So Nina, let me introduce you. सबसे पहले तो thank you very much for coming at ASTWT platform. My pleasure and honor. लेकिन सबसे बढ़कर ये 20 साल से ऑटिज्म के लिए काम कर रही है मुसलसल। इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी है और ऑटिज्म एडवोकेसी के साथ साथ इन्होंने असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी पे काम किया और अलाप के नाम से अपने बेटे को लेकर एक जगह बनाई जहां पे ये बच्चे इंडिपेंडेंटली रह सकें। सो वेलकम यू नीना, प्लीज आप शुरू करें। थैंक यू एवरीबॉडी। तो छोटी सी जर्नी यहाँ से शुरू होती है कि आई वाज इन कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड, और जब मेरा बेटे का जब डायग्नोसिस हुआ तो मेरा दूसरा बेटा भी हो चुका था और मेरी मदर इन लॉ का उसी समय इंतकाल हुआ और उसी के तकरीबन कोई 6 महीने ऊपर नीचे जो है उसका डायग्नोसिस हुआ था। तो फिर ये एक डिसीजन लेना पड़ा कि अब मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी और शायद मुझे अपने फादर इन लॉ को भी देखना था और ये समझ में आया कि ये बहुत ही ऑटिज्म जो है एक लंबी जर्नी है, तो इसके लिए कमर कस के कूदना पड़ेगा। तो आई लेफ्ट माय जॉब, बट फिर उसके बाद मैंने देखना शुरू किया आसपास। तो ये आज से, क्योंकि मेरा बेटा अभी आज की तारीख में 21 साल का है, तो तकरीबन 18 से 17 साल पहले जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन वाज फेयरली वेरी वेरी न्यू इन इंडिया। ऑटिज्म के बारे में डॉक्टर्स को ही नहीं मालूम था। जो उसका पीडियाट्रिशियन था उसको मैंने जाके बताया, बिकॉज वो यही कहता था इसके माइलस्टोन पे कि नहीं हो जाएगा, लड़का है, देर से बोलेगा, देर से चलते हैं, सब होता है। बीइंग अ फर्स्ट बॉर्न हमारे पास कोई क्राइटेरिया भी नहीं था कि किसी से कंपेयर करने का। तो तकरीबन 3 साल के करीब यूं ही गुजर गए जब उसने बात नहीं करी। तो बहरहाल तब उस टाइम में मैंने जब कोई एनजीओ मिली मुझे, तब मुझे ये लगा कि पेरेंट्स जो हैं बिखरे हुए हैं हर जगह पे और उनको पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत अकेले हैं। तो उस टाइम में मैंने फिर कुछ 10-15 पेरेंट्स को एक ही एनजीओ में जहाँ जाते थे उनको जोड़ना शुरू किया। एक प्लेटफॉर्म बनाया मैंने उस टाइम असर करके, ऑटिज्म सोसाइटी फॉर अवेयरनेस एंड रिहैबिलिटेशन। तो उसमें कोई तकरीबन 10-15 पेरेंट हो गए। तो हम मिस नीना आपका म्यूट हो गया। हाँ अभी ठीक है। आई थिंक आपने पूरा को किया होगा तो इससे हो गया। तो उस टाइम में हमने अवेयरनेस बिल्डिंग पे काफी काम किया एज अ पेरेंट ग्रुप। हमने जो ऑटिज्म का सर्टिफिकेट मिलता था उसके लिए 6-6 महीने एक इंस्टीट्यूट्स में वेट करना पड़ता था मेडिकल फैसिलिटीज में। तो हमने जाके आउट ऑफ द टर्न उनको बोला कि हमारे लिए अलग से कैंप लगाए। तो उससे समझ में मुझे ये आया कि कम्युनिटी की स्ट्रेंथ क्या होती। आप एक जब अकेले खड़े हों तो आपके लिए पहाड़ बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग 10 लोग खड़े हो जाएं तो आप 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो फिर आपके लिए वो काम आसान होने लगता है। तो वहां से मैंने कम्युनिटी बिल्डिंग का काम शुरू किया। मैंने कम्युनिटी को मोबिलाइज करने का काम शुरू किया और उस दौरान मेरा बच्चा जो है 13-14 साल का हो गया था। और एडोलेसेंट में आपको पता ही है कि ऑटिज्म में अलग तरीके के चैलेंजेस आ जाते हैं। जब एडोलेसेंस हिट्स और एग्रेशन आ जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन के उसमें आते हैं, तो बच्चों को समझ में आता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है और मुझ में क्या कमी है और मुझे लोग कैसे देख रहे हैं। तो उस टाइम में जो है काफी जो तब्दीलियां आती हैं शारीरिक तौर पे और जहनी तौर पे, तो उससे जब हमको एक अलग तरीके से अपनी ये कह लीजिए कि बैंडविड्थ को फिर से बढ़ाना पड़ता है। उस टाइम में मैंने अपने से सीनियर पेरेंट्स से पूछना शुरू किया कि भाई ये तो मसला अभी 1-2 साल का है नहीं, ये तो ताउम्र चलने वाला है। तो आप लोगों ने क्या प्लानिंग किया है, आप लोग क्या कर रहे हैं इस बारे में। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग तो मेरे को अवॉइड ही करने शुरू हो गए कि भाई ये तो मोहतरमा ऐसे जो सवाल पूछती हैं, अभी हमारे को अगले दिन का नहीं मालूम है, हम 10 साल के बारे में क्या बोलेंगे। ऐसे करते करते मैंने अपने आसपास देखना शुरू किया। तो एक मुझे ऑर्गेनाइजेशन मिली जो यहाँ से कहीं दूर पहाड़ों पे थी। तो वो कोई एक सिबलिंग चला रही थी अपनी बहन के लिए।
तो उस समय वहां पे सिर्फ गर्ल्स थी, गर्ल्स का हॉस्टल था। तो मैंने उनको बोला कि भाई लड़कों के लिए भी क्यों नहीं शुरू करते हैं आप। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि हम इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी हमारी हिम्मत हुई नहीं है। तो फिर तकरीबन एक महीने के बाद उनका दिल्ली आना हुआ, तो हमारी फिर से बैठक हुई, फिर से बात हुई, और मैंने उनको बोला कि मेरी तरफ से जो हेल्प चाहिए होगी मैं करूंगी, मैं कुछ और पेरेंट्स बॉयज के लिए आऊंगी, आप शुरू करें। तो इस तरह से, तो मैंने उस समय, मेरे बेटे का नाम अमोघ है, तो हमने वहां पे 15 साल की उम्र जब तक हो गई थी उसकी, आई थिंक, तो मैंने उसको वहां भेजा। क्योंकि ऐसा हो गया था कि बिकॉज मदर्स जो होती हैं वो प्राइमरी केयर गिवर होती हैं, तो बच्चा जब तक छोटा है तब तक तो ठीक है, माँ से संभाला जाता है, लेकिन जब वो उसके दाढ़ी मूंछ आने लग जाए और वो बड़ा होने लग जाए, और आपको पता ही है कि माशाल्लाह बाप कितने हमारे कर पाते हैं, या हमारे जो सोसाइटी में जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें हर कुछ जिम्मा माँ का ही है। वो एक अलग जंग है, उसके ऊपर जाए तो मतलब वो एक अलग ही चैप्टर्स खोलने पड़ेंगे। बट ये था कि ठीक है कि भाई अब बिकॉज अगर आपको पता है आपकी फैमिली में एक ऐसा बच्चा है जिसको लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल एड की जरूरत पड़ेगी, तो शायद वो भी एक कमर पे बोझ आ जाता है बाप के कंधों पे, तो वो लगता है कि भाई मैं जब तक दम में दम है मैं ज्यादा कमा लूं, कर लूं। तो ऐसे में मदर का काम टफन अप हो जाता है। तो भी मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ पे खाली मेरे से काम नहीं बनेगा, आई नीड कम्युनिटी सपोर्ट। तो इसलिए मैंने अपने बेटे को वहां दिल पे पत्थर रख के मैंने वहां भेजा। तो अच्छा तजुर्बा रहा, और मैंने भी उनको काफी सपोर्ट किया, उनके सिस्टम्स को मैंने काफी हद तक एक नया पर्सपेक्टिव दिया कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। तो 3 साल मेरा वहां पे अच्छे से गुजरे। फिर लगा कि नहीं है, अभी जितना और आगे बढ़ना चाहिए था, तो वहां कहीं तो एक प्लेटू आ गया। तो फिर मैं वापस लेके आई, तो मेरे पीछे पीछे कुछ 3-4 पेरेंट्स और भी आए। तो हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने हमारे को हिम्मत दी, उनका एक बंगला खाली पड़ा था, तो मैंने वहां पे एक टीम इकट्ठा करी, और वहां पे फिर से स्क्रैच से, फिर से जीरो से मैंने शुरुआत करी, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड लर्निंग्स, ऑल्सो द थिंग्स विच आई डिड नॉट लाइक देयर। तो वो सब की बेसिस पे जो मेरी नॉलेज थी वो मैंने यहाँ अप्लाई करना शुरू किया। तो कोई हम लोग 4 पेरेंट्स ने मिलके वहां पे एक तरीके से रिसोर्स शेयरिंग की जो जो कर सकता था, जो जिस तरीके से, बट बाय एंड लार्ज मेरे और मेरे हस्बैंड ने ही ज्यादा, हमने अपनी गाड़ी वहां दी, ड्राइवर दिया, और मैंने अपना वक्त दिया वहां पे। तो स्टाफ को ट्रेनिंग करना, सिस्टम्स लगाना, लेकिन जो था कि जो महीने भर का जो खर्चा आता था उनकी थेरेपीज का, रहने का, खाने का, पीना, वो 4 पेरेंट्स में डिवाइड हो जाता था। तो कभी कभार मैं कह देती थी कि पेरेंट्स को आइए, आप भी आइए, थोड़ा एक डे स्पेंड करिए, हफ्ते 15 दिन में अपने बच्चे को घर भी ले जाइए, ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशनिंग लगे, बच्चों को लगे कि ये घर उनका है, और साथ में माँ बाप को भी ये ना लगे कि भाई हमने डम करने का एक जगह मिल गई है, और बच्चों को भी ये ना लगे कि हमें छोड़ दिया गया है। तो एक ब्रिजिंग तरीके से, एक समझ लीजिए कि एक ब्रिज बनाने की एक शुरुआत सी हुई वहां पे। तो वो करते करते उसकी लर्निंग्स हुई, कुछ अच्छी, कुछ मीठी, कुछ कड़वी, कर करा के फिर ये हुआ कि नहीं भाई, ये इनफॉर्मल तरीके से बहुत कर लिया, इसको एक फॉर्मल तरीके में तब्दील किया जाए। तो इसलिए फिर मैंने अभी 2018 में अलाप का फॉर्मेशन किया, असिस्टेड लिविंग फॉर ऑटिस्टिक पर्सन्स। तो यहाँ पे अभी हमने एक इंडिपेंडेंट फ्लैट ले रखा है, क्योंकि मेरा पैरामीटर क्या है, या आपका भी, राना जी मैं आपसे बात करूँ, आपके भी क्या कंसर्न्स होंगे आपके बेटे के लिए, कि जैसे आपने अपने बेटे को प्यार से रखा है, वो जहां भी जाए जो आपने लिविंग स्टैंडर्ड उसको दिया है वही मिले, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, जस्ट बिकॉज हमारे बच्चों पे एक लेबल लगा हुआ है। उनकी जो बेसिक जरूरत है उनको क्यों कॉम्प्रोमाइज किया जाए, उनको भी एक लाइफ ऑफ डिग्निटी मिले, उनको भी एक अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, और एक ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट उनके पास रहे। यही 4-5 चीजें हम पेरेंट्स चाहते हैं। तो लेकिन जब लगा कि आसपास, जी राना को अनम्यूट करें या रुखसाना को? मैम कर सकते हैं, सब खुद अनम्यूट ऑप्शन है। जी जी राना, आपसे मैंने सवाल हाँ, किया। मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। नहीं, मैं वैसे राना जी से मैं मुखातिब हो रही थी
कि राणा जी मैं आप और हम एक ही बोट में है ना, एक ही नैया में सवार हैं। एज अ मदर हमारे कंसर्न्स हैं कि भाई हम लोगों के तो इतना दिल में वो है कि हम लोग को लगता है कि हम तो कभी मरे ही ना, कि बस बच्चों को ताउम्र हम ही देखते रहे, लेकिन इन ऑल प्रैक्टिकल सेंस वो नहीं हो सकता। बात ये है देखिए कि अगर हम इस चीज को एक स्पिरिचुअली भी देख लें तो हमारे आने से पहले भी दुनिया चल रही थी और हमारे आने के जाने के बाद भी चलेगी, लेकिन अपने जीवन टाइम में, अपने लाइफ टाइम में हम क्या कुछ ऐसा करके जा सकते हैं कि इनकी लाइफ में थोड़ा सा और बेटर उछाल आ जाए, कि कुछ ऐसा हमको इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर दुनिया हमारी तरफ हाथ नहीं बढ़ाती तो शायद हमें हाथ बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो कम से कम ये है कि आप अगर अपने अगल बगल देखना शुरू करें कि भाई आप, अगर आपको कोई नहीं समझ रहा है तो आप ही समझ लें किसी को, शायद यही तसल्ली दे लें कि खुदा ने शायद हमें ही अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए शायद इन बच्चों को हमें दिया है। इनकी जिंदगी का मकसद शायद यही है, हमारे में पेशेंस बढ़ाना, हमारी कैपेसिटी बढ़ाना और हमसे काम करवाना। तो अगर हम ये देखें कि ये बच्चे हमें जोड़ रहे हैं, आज हमारे देश की सरकारें शायद आपस में उलझी रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उन सब चीजों को दरकिनार करके अगर हम एक एज अ मदर टू मदर, एज अ प्रोफेशनल टू प्रोफेशन, अगर हम एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि सब चीजों से ज्यादा एक कम्युनिटी सेंस को डेवलप करना और कम्युनिटीज को बाइंड करना एक बहुत जरूरी काम किसी भी सोसाइटी में, अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस सेंसिबिलिटीज। आप किसी भी कम्युनिटी से आते हो, किसी भी बिलीफ सिस्टम से आते हो, मोटी मोटी बात यह है कि जब तक एक बेसिक डिग्निटी हम सब चाहते हैं, रिस्पेक्ट हम सब चाहते हैं, हर कोई इक्वल नहीं है, इसलिए जंगल में शेर भी है, बकरी भी है, लेकिन खाने के लिए मुंह सबको दिया है, खाने के लिए फूड भी सबको दिया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी सबको दी गई है, लेकिन हमारे बच्चों से वो अपॉर्चुनिटी क्यों छीन ली जाए। तो उस चीज के लिए कम से कम हम लोगों को तैयार रहना है। तो आलाप का डे टू डे का काम ये होता है कि, तो मेरा पैरामीटर ये था कि जो लिविंग स्टैंडर्ड मेरा है, जो हम अपने घर में हमारे बच्चे को देते हैं, वही बाहर भी मिलना चाहिए।